हमारा उन पे विश्वास ज़्यादा बना हुआ, हम उनकी बातों को मानते हैं। अगर तो आप थोड़ा लॉजिक करने लग जाओ, हाँ जी। हर बात के पीछे आप लॉजिक करो। हमारा मकसद भी यही है कि आपकी क्यों किमें आप हाँ जी, क्वेश्चन करो। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया, जैसे पिछले समय में 97 की बात है जब मूर्तियों को दूध पिलाया लोगों ने। हाँ जी। 95 के करीब 94 के पढ़े लिखे लोग भी मूर्तियों को दूध पिला रहे हैं कि हाँ आज जी। दूध पी रहे हैं, भगवान जी दूध पी रहे हैं। ना पहले उन्होंने दूध पिया, ना उसके बाद पिया, एक हाँ दिन जी। पिया। क्योंकि लाइन में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी लाइन में लग के उनको दूध पिला रहे हैं। हाँ जी। हमारा विश्वास बना हुआ है। बाकी यहाँ यहाँ पे तक आपने हाँ कहा जी। ना कि उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हाँ जी। तो ये बात एक तरह से तो ठीक है। वो इस तरह से ठीक है कि वो लोग, बाकी सारी दुनिया तो काम करके कमाती है, वही ऐसे लोग हैं जो बिना काम किए कमाते हैं, जो दूसरे के उसके पलते हैं, दूसरे के काम के ऊपर पलते हैं, उसको परजीवी बोलते हैं। हाँ जी। तो हम इसलिए बाबा लोगों को हम कहते हैं कि ये परजीवी लोग हैं कि जो दूसरे की कमाई पे पलते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग अक्सर ही कहते हैं कि वो बाबा के चेहरे पे बहुत नूर है। हाँ जी। ठीक है, वो अलग ही दुनिया है जिसके ऊपर नूर है, क्योंकि जिसने काम नहीं करना, जिसको चिंता नहीं, उसके चेहरे पे नूर ही रहेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है। खाने और पीने को बात दो उनको। दूसरी हाँ जी। बात यह है कि बंदा घर से निकलता है, जो गांव का बंदा है वो घर से अच्छा दूध लेके जाता है, उसमें पानी भी नहीं डालता, बाकी दूध में तो पानी डाल लेता है जो बच्चों को देना है। तो जब वो घर से निकलता वो खालस दूध लेके निकलता है गड़वी भर के, हाँ जी। वहां जाता है, दूध डालता है, नलके से आता हुआ पानी लेके आता है। हाँ तो जी। जिस बाबा की दुकानदारी ऐसी है कि वहां बंदा दूध लेके आता और पानी लेके जाता, उसकी दुनिया लगी तो है, बिल्कुल सही तो बात। उसी के ऊपर नूर होगा, उसी को कोई बीमारी नहीं हाँ होगी। जी। तो वो तो जो बच्चों को पहले तो दूध मिलता ही नहीं है, खाने को पूरा नहीं मिलता, तो जो मिलता भी है वो भी पानी वाला दूध मिलेगा, हाँ तो जी। उनके ऊपर तो नूर कैसे आएगा। बिल्कुल। फिर आप भगवान पे भी भरोसा नहीं करते हो? भगवान का जो कंसेप्ट है वो लंबा है, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। हम तो नहीं मानते हैं हाँ कि जी। भगवान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई लोग मानते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेकिन दिन है तो रात है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छाई है, बुराई है? दिन और रात की बात तो बिल्कुल ही मेरे को लगता है कि ये जानने के लिए तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बहुत पहले गलीलियो ने देख लिया कि ये जो धरती है हाँ जी। ये सूरज के, उससे पहले तो ये मानते थे कि धरती खड़ी हुई है, सेंटर है पूरे यूनिवर्स हाँ का, और बाकी सब कुछ इसके आसपास घूम हाँ रहा है जी। जो सूरज है। हाँ जी। लेकिन वो गलीलियो ने बता दिया कि उसने दूरबीन घुमाई सूरज की तरफ कि ये जो धरती है ये घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द। हाँ जी। तो जब वो सूरज के आसपास, अभी तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक बल्ब लो, उसके आसपास एक बॉल घुमाओ, तो जब बॉल इधर है तो इस तरफ जो रोशनी है वहाँ दिन है, दूसरी तरफ अंधेरा है, तो वो रात है। अब उसी को घुमा के जब इधर ले आओगे, यहाँ अंधेरा था, रात थी, वहाँ दिन हो जाएगा। तो ये तो आज ये तो अब तो छोटी क्लासों में छोटी क्लासों में हाँ जी। आगे जैसे लोग अच्छाई है तो बुराई है, मतलब भगवान लोगों के काम करता है तो मतलब भूत भी होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने वैसे बातें बनाई हुई हैं ऐसी कि वो बहुत हमारा वैसे जब से तर्कशील सोसाइटी बनी है, हाँ जी। हम हर जगह जाने को तैयार हैं जहाँ कोई कहता है कि भूत होते हैं। हाँ जी। हम अगर कोई कहता है कि इस जैसे अभी बठिंडा में पिछले दिनों हाँ जी। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है कि वहाँ कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, तो हमारे लोग वहाँ जाके आए हैं। हाँ जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा, बीच में एक आपने टूने टोटके की जो बात की थी, उसमें मैं थोड़ा सा उसका बताना चाहूँगा हाँ जी। कि जो हम कहते हैं कि किसी चौराहे में आपने देखा होगा वहाँ क्या क्या पड़ा होता है, ज़्यादातर चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, हल्दी वगैरह पड़ी होती है, सिंदूर पड़ा होता नारियल या है, लाल नारियल कपड़ा। पड़ा होता है, और चावल एक पड़े होते हैं, चावल चावल पड़े होते हैं, चावल। और एक दारू की कई बार छोटी मोटी बोतल या पौवा या कुछ हदिया पड़ा त्योहार होता है। वाले दिन ज्यादा होता हाँ, है। ज़्यादा होता है। ये सारा क्या है कि जो इसका पिछोकड़ है वो ज़्यादातर ये कहा जाता है, और बड़ा लॉजिकल भी है वो हाँ मानना, जी। कि पुराने ज़माने में जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हाँ जी। 4-4, 5-5, 15-15 गाँव में एक वैद्य होता था। हाँ जी। ठीक है, तो वैद्य जो है वो एक जगह बैठा है, उसको उसके या तो वैद्य का नहीं लोगों को पता, ठीक है, तो या तो वो चल के जाए किसी मरीज के पास, उसको पता चले। तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि जिस गांव का कोई मरीज बीमार है, मान लीजिए कि कोई लेडी है, तो उसके लिए चूड़ियाँ वहाँ चौराहे में रख देते थे और मार्क कर देते थे कि इस डायरेक्शन की तरफ जो बंदा है वहाँ किसी लेडी की प्रॉब्लम है। अगर नारियल रखा है तो सर की प्रॉब्लम है, अगर कुछ खाने पीने का सामान रखा तो पेट की प्रॉब्लम है।
तो वो बताने के लिए ज्यादातर ऐसा होता था कि Indication वैद होती थी। देगा, इंडिकेशन होती है, ताकि उसको पता चल जाए जाने से पहले वो उसी तरह की दवाई बूटी लेके जाए, ठीक है। और अगर किसी शराबी की प्रॉब्लम है तो दारू की बोतल रख देते थे कि ये दारू की इसको आदत पड़ी हुई है। तो शुरुआत में क्या होता है कि ज्यादातर जो वहम भरम है, शुरुआत उनकी इसी ढंग से हुई होती है, लेकिन वो चलते चलते जब उसकी जरूरत नहीं भी रहती तो वो जारी रहते हैं, वहम बन जाते हैं। वहम बन जाते हैं। इसकी एक दो और एग्जाम्पलें हैं, जैसे हम बच्चों के जहाँ तड़ाकी बोलते हैं उसको हाँ तड़ाकी जी। बांधते हैं, धागा बांधते हैं, अब तो कम हो गया वैसे है, हाँ जी। अभी भी है बहुत जगह। उसका भी लॉजिक है उसका भी, कि जैसे इन्होंने बताया कि पुराने समय में डॉक्टर नहीं होता था, घर में बच्चे पैदा होते थे। अब तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा होता है, उसको हफ्ते 10 दिन बाद फिर चेक कराने जाते हैं। हाँ जी। वो धागे का मतलब क्या होता था बांधने का, कि बच्चे की ग्रोथ का पता चलता रहे। ओके। धागा ढीला हो गया, हाँ इसका जी। मतलब बच्चा कमजोर हो रहा है, इसको कोई बीमारी है। हाँ धागा जी। टाइट हो गया, इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही हाँ है। जी। उसको नापने के लिए हम उसके ऐसे तड़ाकी बांध देते थे, उसको हाँ तड़ाकी जी। बोलते हैं, उसका लॉजिक था। हाँ लेकिन जी। हम बाद में जब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, डॉक्टर सब कुछ देखते हैं, बच्चे का चेकअप करते हैं, तो उस चीज की जरूरत नहीं होती। हाँ लेकिन जी। अभी भी कुछ लोग वहम में पड़े हुए होते हैं, छोटे हाँ बच्चों जी। के, वो बांधते हैं। ऐसे वहम बहुत चलते हैं, ਜਿਹੜੇ उस समय जब बने थे तब उनका लॉजिक था। जैसे एक और छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हाँ हम जी। किसी के क्रिमेशन पे जाते हैं, हाँ जी। अभी भी हम क्रिमेशन में जाते हैं तो कोई वहां से डक्का उठा के फेंकते हैं, हाँ जी। सिवियर जलता हाँ है जी, तब जहाँ पे जलता है। हाँ कोई लकड़ का डक्का उठा के फेंकते हैं। इसका अब क्या लॉजिक है, हाँ पर जी। बना क्यों हुआ है ये, कि पुराने समय में जब किसी की कोई मौत होती थी तो वो लकड़ या हो चीज वो इकट्ठी नहीं करता था, तो हाँ जी। हर एक गांव वाला अपने घर से एक लकड़ लेके जाता था साथ में। हाँ जी। जितने बंदे वहाँ गांव के, एक बंदे की डेथ होगी तो हर एक बंदा एक अपने घर से जो पड़ा होता था लकड़, वो वहाँ शिवों में लेके जाता था। सारे जो 50 लकड़ होगी वहाँ उनके शिवा जालने के लिए मटेरियल मिल हाँ जी। जाता था। तो वो तब उनकी जरूरत थी। अब तो हम लकड़ा जो मूल्य लेके आते हैं सारा, जहाँ हाँ एक जी। जगह से आती है, हाँ जी। अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिंबल बना हुआ है उसी हाँ तरह जी। कि हमने उस पे लकड़ डाल दी। एक रिवाज बना दिया। उसको हमने आगे पखंड में ले लिया, जहाँ पर कह लो कुछ हाँ जी। वो उस समय जब बना था तब उसकी जरूरत थी, हाँ जी। तो क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे होते कि अपना इंतजाम कर लें, वो लोग सब उनकी मदद करते थे वो, हाँ तो जी। अच्छी बात थी वो। लेकिन अब उसको हमने एज ए सिंबल पखंड के तौर पे करते हैं सभी, तो वो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको हम थोड़ा समय बाद उसको पखंड में ले लेते हैं। हाँ जी। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो आपको लोगों को समझाने में क्या मुश्किल आती है? लोग जल्दी समझ लेते हैं या बहुत टाइम लेते हैं इन चीजों पे विश्वास करने पे? ऐसा है हमारा मानना कि जैसे हम इन मुद्दों में डीपली चले गए, हाँ जी। ये एक तो ये बात है कि हम लोगों को जो बात समझाते हैं समझते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ जी। लेकिन उन पे हमारे से उल्ट जो प्रभाव है वो ज्यादा है, हाँ इनको जी। मानने वालों का प्रभाव ज्यादा है। हाँ जी। तो हमारे हम जब से काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जो हमारे वजह से गांव में बंद हो गए। जैसे कोई भूत प्रेत खेलते थे गांव में, ऐसा चलता था, बहुत कुछ बंद हो गया। लेकिन जो ये प्रखंडी लोग हैं वो उसको नया रूप दे देते हैं। हाँ जी। जो प्रखंड का है वो भी समय के साथ साथ अब हम ये मानते हैं कि टीवी की इन्वेंशन साइंस ने की है, बिल्कुल। टीवी साइंस की हाँ जी। कारण है। लेकिन टीवी को सबसे ज्यादा वक्त कौन रहे, ये सुबह देख लो, दोपहर को देख लो, शाम को देख लो, ये प्रखंडी लोग बरत रहे हाँ हैं जी। उस पे बैठ के अपना कोई कवच बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, हाँ ये जी। सारा उसको यूज कर रहे हैं। हाँ जी। वो जब समा बदलता है तो ये उनका जो नया लूटने का, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका, वो भी बदल जाता है। हाँ जी। और जो पुराने तरीके हैं हम उसके पीछे जाते हैं, उसको समझाते हैं, लोग एक बात को समझते हैं, वो नई बात ढूंढ लेते हैं। हाँ जी। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जितने देर में ये खंड हमारे मनों में बसा हुआ है, हाँ जी। इसको निकालने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा जब लोगों आप के इस मनों से। समाज के साथ नहीं जुड़े हुए थे तब आप इन चीजों में विश्वास करते थे? हाँ, हम सारे जो धार्मिक परिवारों के बच्चे हैं, हम हाँ छोटे जी। बच्चे हैं, हम पहले तो हम भी ऐसे ही थे,
लेकिन जब हमने जैसे इन्होंने बोला कि हमने किताब पढ़ी, देव कुशार के हाँ वो जी। किताब पढ़ी, हमने भी उसके साथ फिर हमने कंपैरेटिव स्टडी शुरू की, हाँ जी। धर्म का जो किताबें हैं वो भी पढ़ी, ये साइंस वाली किताबें हैं वो भी पढ़ी, फिर हाँ हमें जी। सच्चाई का पता चला उसकी। जब हम आप कोई भी है, आप एक साइड की स्टडी करोगे तो आपको दूसरी हाँ जी। साइड नहीं पता चलेगी। बिल्कुल। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो अब हमारे मन में ऐसी चीज कुछ भी नहीं है, बाकी कोई वहम नहीं है हमारे जो आपने पूछा कि लोगों का जो समझना है वो समझ जाते हैं या उसमें मुश्किल आती है, हाँ जी। तो उसमें देखो तो जो समाज की तब्दीली है वो तो वैसे भी हो रही है हाँ जी। कि पहले जो पुराने ज़माने में हमने एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुंचानी हो तो चिट्ठी लिखते थे, हाँ जी। फिर टेलीफोन आया, वो हम अप्लाई करते थे तो 2-2 महीने टेलीफोन नहीं लगता था। आज हम जाते हैं, सिम डालते हैं और कुछ मिनटों में ही हमारी हाँ जो बात जी। देश विदेश में हो जाती हाँ है। जी। तो तब्दीली तो होनी ही होनी है। उसमें ये है कि नेगेटिव कितनी हो रही है, उसमें अंधविश्वास कितना फैल रहा है, उसमें हमारे सोचने में जो तब्दीली आ रही है कि नहीं है वो हाँ जी। मैटर करती है। जो सोचने में तब्दीली है और हमारे जो परंपराएं हैं उसमें तब्दीली हमेशा स्लो होती है। हाँ जी। जो हम देखने में मॉडर्न है वो तो होते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में सोच है वो हमेशा ही डिले रहती है। हाँ जी। तो उसमें जो परंपराएं हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कारें हैं, हमारे मोबाइल हैं, वो बदल गए। इसी तरह से क्या है कि जैसे जो डेथ होती है जब किसी हाँ की, जी। तो उसकी जो बॉडी है उसको हमने किसी उसकी इज्जत के साथ उसको डिस्पोज ऑफ करना है। हाँ जी। तो उसके लिए हम लोग उसको जलाते हैं, कुछ लोग उसको दफनाते हैं, हाँ जी। और कुछ लोग क्या करते हैं जैसे जैनियों में कहा जाता है या पारसियों में शायद है कि वो जो समंदर के किनारे रहते हैं वो उसको किसी छज्जे के ऊपर रख देते हैं, हाँ तो जी। वो जो खाने वाले जो पंछी हैं उसको खा जाते हैं, हड्डियां वो समुद्र में गिर जाती हैं और वो हाँ जी। पानी में बह जाती हैं। तो उनका एक अलग तरीका है। तो अभी क्या मॉडर्न एज है जो, उसमें जो डॉक्टरी है, मेडिकल साइंस है जो, उसकी ज़रूरत बन गई है कि जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ते हैं वो एक्चुअल बॉडी के ऊपर हाँ जी। स्टडी कर सकें। तो अब एक नई परंपरा जो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में जिसका जो श्रेय मैं दे सकता हूँ हाँ तक्षशिल जी। सोसाइटी पंजाब को, कि हमारे जो पहले तक्षशिल सोसाइटी के प्रधान थे, पहले तो नहीं, मतलब 2002 की बात है, हाँ जी। हमारे पंजाब के जो प्रधान थे कृष्ण बरगाड़ी, उनकी डेथ हुई थी कैंसर से। हाँ जी। सीएमसी लुधियाना को उन्होंने उससे पहले ही, जब उनकी डेथ, उनको पता था कि मैंने बचना नहीं है, तो उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी सीएमसी लुधियाना को। हाँ जी। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस करते हैं, वो ऐसे लगता है कि वो लास्ट में जाके कभी बॉडी हाँ देखते जी। होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो पहले 6 महीने में ही सबसे पहले जो काम शुरू करते हैं वो बॉडी से ही शुरू करते हैं। और हाँ जी। सभी अस्पतालों में बॉडी रखने के लिए एक अनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है, हाँ जी। तो उसी से उनको पता चलता है। वो पहले मॉडल थे, उस पर पढ़ाई करते थे, लेकिन हाँ जी। मॉडल में और रियल बॉडी में बहुत फर्क है। तो वो रियल बॉडीज हैं उनके पास आती नहीं थी, तो इसलिए मॉडल पे पढ़ना पड़ता था। अभी जो परंपरा बदली है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की, जैसे आपने कहा कि दिक्कत तो आती है बदलने में, लेकिन जैसे जैसे लोगों को कन्विंस होते हैं कि एक बॉडी को जलाने में हमने पहले तो 2-3 क्विंटल लकड़ी खराब की, हाँ जी। पेड़ खराब किए हमने, हाँ जी। प्रदूषण का इशू बना, फिर हमने खर्चा किया, ठीक है ना। तो तीसरा हमने एक वो बॉडी वेस्ट कर दी जिसके ऊपर बंदा, कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर सकता हाँ था। जी। तो अनाटॉमी डिपार्टमेंट में क्या है कि वहाँ वो जो बच्चे हैं वो आँख कैसे काम कर रही है, अंदर जो हमारे लंग्स हैं वो कितनी काम हाँ कर जी। सकते हैं, तो एक बॉडी के ऊपर हजारों बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ जी। एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। 32 सेक्टर में एक डॉक्टर ने हमको बताया कि उन्होंने एक बार ऑपरेशन करना था, हाँ जी। तो वो पेशेंट का जब उन्होंने ऑपरेशन करना था, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका कट मैं फ्रंट से लगाऊं पेट से या पीछे से लगाऊं। तो अब किसी जिंदा बंदे के ऊपर तो करके देख नहीं सकते उसको, तो उन्होंने एनाटॉमी डिपार्टमेंट में वो कट लगा के देखा कि मेरे को कम से कम जो है जो दिक्कत हाँ जी। आएगी वो कहाँ से आएगी। तो इस तरह का फायदा है जो बॉडी डोनेट करने हाँ का, जी। कि हमारी जो परंपराएं हैं वो इसी तरह से बदलती हैं कि पहले कुछ और होती हैं, समय के साथ जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बदलती है, फिर बंदों की साइंस और परंपराएं भी साथ साथ में हाँ बदलती जी। है।
समय लगता है इस बात को। हाँ जी, जैसे कहते हैं वीरवार वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस बारे में आप कितना विश्वास करते हैं? ये तो दिन जो है वो क्या है कि वो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं हाँ कि जी, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, बुधवार है। अदरवाइज क्या है कि एक सूरज है, उसके इर्द गिर्द एक धरती घूम रही है, हाँ जी, वो 365 डेज में उसका चक्कर पूरा करती है। हाँ जी, ठीक है, तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे मेरा अभी अक्टूबर में मैं 56 साल का हो जाऊंगा, हाँ जी, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जन्म के बाद 56 टाइम इस धरती ने सूरज के चक्कर लगा लिए हैं। हाँ जी, तो इसी तरह से ये जो बात है कि कपड़े धोने की या कुछ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धरती को नहीं पता कि आज वीरवार है या शुक्रवार है, हाँ वो जी। तो वैसे ही घूमती रहती है। तो इसी तरह से इन बातों का कोई फर्क नहीं एक भ्रम पड़ता। डाला हुआ है सबके हाँ, मन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिन लोगों का, अब भ्रम कौन डालता है, जिससे किसी का तोड़ी फुलका चलता हो, जिसका हाँ जी। रोजगार चलता हो। तो दो ही तरह के लोग हैं जो हमको इसमें से नहीं निकलना देने चाहते, जिनका रोजगार हाँ चलता है। जी। वो पुजारी लोग जो हैं, उनका रोजगार इसी बात पे चलता है, वो लोगों को यही चीजें समझाते रहते हैं कि आपकी समस्याएं इस वजह से हैं, और हमको भी लगने लगता है कि मेरे को ये दिक्कत आई है, तो हो सकता है इसलिए हो कि मैंने वीरवार को कपड़े धो लिए। लेकिन हमने जो सभी काम है, हमारी तरक्की सोसाइटी के ज्यादातर लोग उस काम को जरूर करते हैं जो ये कहा जाता है कि इस दिन नहीं करना है। हाँ जी, तो इसके बारे में सुरजीत जी आपको बताएंगे हाँ कि जी, ये जो इन्होंने बोला कि हमने तो ये जो काम बोला कि शनिवार को करना है, हाँ जी। शनिवार को लोहा नहीं खरीदना, तो मैं तो शनिवार को जानबूझ कर जाता हूँ लोहा खरीदने। हाँ कोई जी। कोई काम जो इस दिन सिर नहीं धोना इस दिन, वैसे तो हमारे घर में तो वैसे ऐसा वहम है ही नहीं, कोई हमें तो दिन का पता ही नहीं होता। या हाँ सूर्य जी। ग्रहण से जोड़ देते हैं बातों हाँ, को। हाँ जी। सूर्य ग्रहण की भी बात है कि बहुत लोग ऐसे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है हाँ जी, उसके साथ बहुत वहम जुड़े हुए हाँ हैं। जी, बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 95 के एंड में शायद सूर्य ग्रहण लगा था एक, हाँ जी, ते मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब। कि लोगों के मन में ऐसा था कि प्रेग्नेंट औरत को तो घर से बाहर अंदर कमरे में बंद कर देते हैं कि आज सूर्य ग्रहण हाँ लगेगा। जी, लेकिन मैं जानबूझकर हमने बाहर निकले, हम सूर्य ग्रहण है, हमने एक्सरे से सूर्य ग्रहण देखा, हाँ जी, पूरा उसका एंजॉय किया। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जो किड्स का बर्थ हुआ वो हमारी बेटी थी, हाँ जी, तो वो हमारी बेटी है जी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई उसको समस्या नहीं है। 27 ईयर की होगी है वो, हाँ जी, ते कोई नॉर्मल है, कोई किसी जे हम वहम में पड़े रहते कि हम उसको बाहर नहीं निकलने देना, तो हम भी मान सकते थे कि हम भी वहम में पड़े हुए हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से हम बिल्कुल निकले हुए हैं। हाँ जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहम कितना करना है, हाँ जी, क्योंकि जो ये लोग हैं जो लूटने वाले हमको, वो तो हमको इन वहमों में डालेंगे ही। लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी दिन भी कुछ भी कर सकते हो, आपका नॉर्मल लाइफ है जो वो ऐसी ही चलती रहेगी। जैसे कहते हैं कि जैसे श्राद्धों वाले दिन अगर हमारा पेट भरा हुआ है, तो वो इसलिए भरा हुआ है क्योंकि जिससे जहाँ से हमारी पहले डेथ हुई थी वो लोग हमारा श्राद्ध कर रहे हैं। इस बारे में कितना कुछ नहीं, सच्चा ये है? तो ऐसा ही है कि वैसे तो मैं नॉर्मली ये बात कहूँगा कि हम श्राद्ध तो करते हैं बुजुर्गों के, हाँ जी। लेकिन जब वो जीते होते हैं तो हम उनको रोटी नहीं देते। बिल्कुल, ये हमारा समाज हाँ है। जी, उनको पूछते जिन नहीं। जब उनको खाना खिलाना चाहिए तो हम हाँ जी। उनको पूछते नहीं हैं। उनके जाने के बाद हम इन पखंडों में, श्राद्ध वगैरह में हम लगे रहते हैं। ये बात चलती है, पखंड बहुत चलता है। जैसे हमारे देश में चलता है कि एक, अब तो मैं कहूँगा कि कॉरपोरेट जगत ने इसको एक त्योहार ही बना दिया, करवा चौथ का व्रत चलता है हाँ जी। हमारा। पहले पता नहीं होता था, अब तो सारे मेरा ख्याल हाँ जी। इंडिया में ये अच्छा एक पर्व हो गया ये करोड़ों का बिजनेस है। बिजनेस उन्होंने ऐसा बना हाँ दिया। जी। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमने थोड़ी स्टडी भी इसकी की कि अब आप भी आप आगे कर सकते हो हाँ कि जी। जिस दिन करवा चौथ का व्रत है उससे 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन कोई मौतें होती हैं, हाँ आप जी। उनका अध्ययन करो। आप हाँ जी, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी मौतें मिलेंगी जिसकी पत्नी ने आज व्रत रखा हुआ है, उसी दिन उसके हस्बैंड की डेथ होगी, हाँ या जी। दूसरे दिन उसके हस्बैंड की डेथ होगी, तीसरे दिन हस्बैंड की डेथ होगी। आपको ऐसे केस मिलेंगे।
और ऐसे भी केस मिलेंगे कि जिसकी पत्नी ने व्रत नहीं रखा हुआ, वो बंदा अब तक जिंदा है। वो कितने उसके 50 साल लांगे उसकी पत्नी ने व्रत नहीं रखा, किसके 25 साल लांगे, किसके 40 साल लांगे, उनका पति अभी भी जिंदा है। लेकिन जे हम इसको हुण वहम से निकलना नहीं चाहता कोई, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई व्रत रखना, कोई करवा चौथ का व्रत रखना, हम ही जिंदे घूम रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है या रोती है, तो लोग कहते हैं कि रास्ता काट दिया तो इस रास्ते से जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ गलत होगा, अगर रो रही है तो कोई मरने वाला होगा। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो हम वापस आ जाते हैं घर से कि आज तो हमारा काम नहीं होगा, जहाँ कोई हमारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। इसके पीछे भी लॉजिक है कि जैसे पुराने समय में, अब तो हम ऐसे घरों में रहते हैं कि दरवाजे बंद हैं, उनके दरवाजे खिड़कियाँ लगे हैं। जो पुराने घर होते थे हमारे, उनमें ऐसा था कि कोई दरवाज़ा नहीं लगा होता था, कोई विंडो खिड़की कुछ नहीं होता था, सारे खुला ओपन होता था। हमारे घर में चूल्हे हैं वो बाहर होते थे, हारे बने होते थे। उस समय क्या होता था कि कोई बंदा आया, घर से निकला, घर को जहाँ घर वापस आ रहा है, तो देखता था कि हमारे घर से बिल्ली निकली है। तो बिल्ली निकली तो उसका दिमाग में आ जाता था कि हमारे घर में ये ऐसे दूध पड़ा था, ये दूध हमारा पिया ही होगी। तो हमारे घर में रोटी रखी हुई थी हमने टोकरी में, ना कोई फ्रिज होता था ना कुछ होता था, हमारी रोटी खा गई होगी। तो वो इसको बुरा मानते थे कि आज हमारे साथ हमारे घर में बुरा हो गया। तो है तो इससे जुड़ा हुआ, लेकिन हमने इसको अब भी नए उसमें हमने इसको भी वहम में डाला हुआ है कि अब भी हमें कोई बिल्ली रास्ते में मिल जाए तो हम कहते हैं कि हमारा कोई बुरा होगा। लेकिन उस समय ये सच था कि हमारे घर से बिल्ली निकली है, तो इसका मतलब उसने हमारा दूध कोई पिया होगा, कोई रोटी खाई होगी, कोई हमारी दाल सब्जी दही कोई किसी को जूठा किया होगा उसने। तो उस समय वो लोग ठीक सोचते थे कि बिल्ली का ये हमारे घर से निकली है, हमारे घर को आ रही है, रास्ते में मिली है, तो उसने हमारा कोई नुकसान किया हुआ, इसलिए बुरा मानते थे वो। ऐसा और कुछ वहम के साथ तो हमने अब जोड़ दिया इसको। और रोती है जैसे रोने का तो वैसे है कि रोने को तो उसका कोई बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं उसके, बच्चा कोई इधर उधर किसी का हो जाता है तो वैसे भी रोते हैं। कुत्ते भी रात को रोते हैं, कुत्ते रोते तो हम बोलते हैं कि आज हमारे गांव में कुछ बुरा होने वाला है। तो ये रोना हंसना जैसे अपनी मनुष्य का स्वभाव है कि हमारे साथ कुछ वापरता, हम भी कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। तो ऐसे जानवर हैं जेडे वो भी कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, उनकी बोली हमें समझ में कम आती है, लेकिन हमारे जैसे वो भी फील करते हैं सारा कुछ, इमोशंस को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली हाँ। वो। और जब रोती लगेगी ना आपको रात को बिल्ली, तो एक बात नोट करना कि या तो वो 2 मेल फीमेल होंगे, बिल्ली एक नहीं होगी उस समय जब आपको रोती हुई लगेगी। तो वो जो इमोशंस प्रकट करने का उनका ना, या तो लड़ने का होता है, गुस्से का होता है, या ऐसे हाँ प्यार का एक्सप्रेस करने का एक तरीका होगा। लेकिन हमको वो रोती हुई लगती है, उसकी आवाज़ ऐसी लगती है कि मन को अच्छी नहीं लगती, कि जैसे है वो अपनी कोई फीलिंग है जो वो एक्सप्रेस करे। और एक पुनर्जन्म के बारे में आप क्या कहते हो? जैसे लोग बता देते हैं कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ था, या फिर हम इस गांव से, सारे घरों लोगों का नाम भी बता देते हैं, जगह भी बता देते हैं। पुनर्जन्म वैसे पहले घटनाएं ऐसी ज्यादा होती थी, अब भी कभी कभी कहीं कहीं ऐसी घटना हो जाती है। तो जहाँ ऐसी घटना का हमें पता चलता है कि ये बात ऐसे हुई है, तो लोगों में तो ऐसा होता है कि उसने ये सारा कुछ बता दिया कि मैं पहले क्या था, अब मैं क्या हूँ, कितनी उम्र का मैं मरा था, मेरा माँ बाप कौन था, क्या था, सारा कुछ उन्होंने बताया होता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसके पीछे भी कोई ना कोई चालाक बंदा होता है जो उसको यूज करता है और उसको थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है उसको रटाता है, वो उसको वही पता होते हैं जो ऐसी घटनाओं का जब हमें पता चलता है। पहले तो पुनर्जन्म का हम ऐसे देखते हैं कि हमको यही नहीं, कोई किसी भी पुनर्जन्म की घटना में ये ऐसा कोई एक मेल नहीं होगा कि उधर उसकी कब डेथ हुई है ते इधर बर्थ उसका कब हुआ है, जो बीच का पीरियड है वो कहाँ रहा बंदा, वो
किसी का एक पुनर्जन्म वाले का दूसरे आत्मा उसमें पुनर्जन्म कहाँ में, रही? हाँ जी। एक पुनर्जन्म वाले की घटना में वो दूसरे पुनर्जन्म वाले की जो गैप आ जा वो चीजें मिलती नहीं है, आपस में मेल नहीं करती। हाँ जी, एक चीज बनाई गई होती है। हाँ, ये बनाई गई होती है। कुछ उनको थोड़ा बच्चे, खासकर बच्चों में होता है, ये छोटी उम्र के, उनको कुछ कोई उनका रिलेटिव, कोई पेरेंट्स, कोई चाचा ताया दादा उसको पढ़ा देता है कि ये बातें बोलनी है। लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम उसकी ढूंढाई में जब जांच करते हैं, हम जो उनको क्वेश्चन आम लोग पूछते हैं कि तुम किसका बेटा था, कौन हाँ था, जी, क्या था, हाँ जी। हम इससे हट के हम उसको क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपके पास ऐसा भी एक केस आया था? बहुत केस आते हैं, बहुत बहुत केस केस आते आते हैं। हैं। हमारी एक किताब है आत्मा और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। उसमें भी केस हैं हमारे। हाँ जी। और उसकी एक्चुअली क्या है कि ये खबर ही तब बनती है अगर ये पुनर्जन्म हो, इसलिए जो आमतौर पे जर्नलिस्ट हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। हाँ जी। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरह से होती है कि हम सबसे पहले तो यहाँ डेथ हुई है वहाँ से उसका पूरा रिकॉर्ड ले लेते हाँ हैं। जी। और उसको जनरली पूछे जाने वाले सवाल नहीं हम पूछते। उसको टीचर का नाम पूछ लो, उसके मामा का या किसी इस तरह के रिलेटिव का नाम पूछो जो उसको नहीं बताया गया होगा। तो हम अगर उसको 40 सवाल पूछते हैं तो 39 सवालों का जवाब वो या तो गलत देता है या देता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो ये जो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के जवाब दे सकता है जो उनको रटाए होते हैं। आप उसके हटके क्वेश्चन पूछ लो, उसको कुछ भी नहीं पता होता हाँ पुनर्जन्म का। जी। लेकिन ऐसी हिम्मत कोई करता नहीं है। पेपर में भी बड़ी सारी स्टोरी चल जाती है, टीवी में बड़ी खबर चल जाती है कि हाँ पुनर्जन्म हो जी। गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करता। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत केस हैं ਜਿਹੜੇ वहीं पे रुक जाते हैं, वही बंद हो बंद जाता चल है। जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप एक बार और बात नोट करो कि हाँ जी। जो पुनर्जन्म की घटना है हाँ जी। वो कुछ 10-20 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर में ही घटती है। आत्मा हाँ तो जी। कहीं भी जा सकती है, आत्मा तो बिल्कुल। बहुत तेज भागती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि जो बच्चा बोल रहा है वो कोई और भाषा बोल रहा हो कि मैंने हाँ तो जी। वो बातें जो बताता है तो, लेकिन वो भाषा दूसरी नहीं बोलेगा कि वो साउथ इंडिया की कोई भाषा बोल रहा है, जो हाँ इंग्लिश जी। वाला कन्नड़ बच्चा जो वाला है, कोई पंजाबी में जन्म ले लिया उसने। हाँ जी। ठीक है, और दूसरा वो ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा कहे मैं मद्रास में था हाँ या जी। मैं बॉम्बे में वो था। किसी जानकारी से ही बनाया हाँ, गया है कि बिल्कुल। वो- उसी में थोड़े एरिया में भी होता है। ऐसा नहीं कोई कहीं जहाँ कोई मरा, कोई उसकी आत्मा कोई कनाडा में कोई पुनर्जन्म हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी। कोई, अपने थोड़ा 20-30 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा नहीं टपता वो, हाँ जी। क्योंकि वो एक बहुत प्लानिंग के साथ वो बनाया होता है हाँ उन्होंने। जी। जब आप उसकी पूरी वेरीफाई करो, इन्वेस्टिगेशन करो, उसमें कुछ भी नहीं निकलता। हाँ जी, क्रिएट किया होता है। क्रिएट किया होता है। हाँ जी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे यहाँ सकेतरी में, गांव सकेतरी है, वहाँ का एक केस आया था। हाँ जी। काफ़ी साल हो गए, शायद 20 साल हो हाँ गए जी। होंगे। तो वो हमने इन्वेस्टिगेट किया था। तो वो पूरी हमने, जैसे एक छोटा सा सवाल बताता हूँ कि हमने, वो क्या करते हैं कि वो पूछ लेते हैं ये तेरी बुआ है। मतलब अगर आप सवाल ही ऐसा पूछोगे कि हाँ जी। यस और नो में देना है तो वो चल जाता है, कुछ बताया होता है। तो अगर उसमें आप पूछोगे इसमें बुआ कौन सी है वो बता, तो फिर नहीं वो बता पाता। तो इस तरह से वो सवाल कैसे पूछना है पत्रकार ने या लोगों ने, जैसे वो वीडियो उन्होंने तो आजकल कैसे बनाते हैं। खबर छाप उन्होंने दी है। खबर बनानी इसलिए। होती है। हाँ जी। ठीक है। वैसे ये है, हम जो वैसे पत्रकार हैं या जो कोई मीडिया किसी भी तरह का, हम उनको भी थोड़ी आपके माध्यम से बेनती करना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को आप कोई ऐसे ज़्यादा ना उनको प्रमोट करो कि लोगों में ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास की हाँ जाती जी। हैं। इनको सारे जर्नलिस्ट हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसी बातें हैं जी वो छपने से पहले उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हाँ जी, जैसे आजकल चला हुआ है, लोग ना पास्ट में बचा देते हैं कि आप सोचो आपके पास्ट में आप ऐसे थे, आपके साथ ऐसा हुआ। वो तो वही ऐसी घटनाओं के साथ हाँ जो लोग जी, जोड़ मतलब लेते हैं। आजकल लोग इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसीलिए चीजें और ज्यादा बढ़ रही और हैं। ऐसा अब सोशल मीडिया चल गया कि जो ऐसी कोई गलत चीज, जहाँ पर कह लिए मैं गलती कहूँगा इसको, जो हाँ जी। समाज को बुराई बल लेके जाती हाँ है, जी, बिल्कुल। वो चीज एकदम फैलती है, 5 मिनट में सारे वर्ल्ड में हाँ फैल जी। जाएगी। जब उसका स्पष्टीकरण आता है वो सभी तक नहीं पहुंचता, वो वहीं पे रुक हाँ जाता है। जी। वो लोगों के मन में वही घटना चलती रहती हाँ है जी। कि ये ऐसा हुआ था, उसी को सच मान उसी लेते को हैं। सत्य मान लेते हैं। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हो के वो चीज पता चल गया लोगों को कि ये कुछ नहीं था, ऐसा था, वो सभी तक नहीं पहुंचती है। हाँ जी। जैसे ये आपको पता होगा शायद, जो अभी ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग की मैंने बात हाँ की थी, जी। ये एक लड़की टीवी पे आई थी, अमिताभ बच्चन ने उसको पेश किया था।
कि ये लड़की आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ सकती है, मतलब वो तो सभी तरफ फैल गई। लेकिन जब हमने हमारी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनिस्ट एसोसिएशन बनी हुई है, उसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र नायक, उन्होंने लेटर डाला न्यूज़ को, टीवी वालों को, तो उन्होंने वो जो इनका यूट्यूब चैनल है उससे उसको हटाना पड़ा, कोर्ट में जाके उनको अपना एफिडेविट देना पड़ा कि हम इसको अपने चैनल से हटा लेंगे। लेकिन वो लोगों में बात एक बार चली गई, उसको तो हम वहां से तो नहीं हट सकती जो दिमाग में झूठ फैल गया। और जो जैसे आपका जो 5 लाख का इनाम है, अगर वो कोई जीतना चाहे तो कैसे जीत सकता है? कोई आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सको, मतलब कोई जीत के दिखाए, कोई मतलब आपको गलत साबित करके दिखाए। 5 लाख का इनाम जो आप कह रहे हैं, मेरे को लग रहा है आप वो बात कर रहे हैं कि जो हमने जो लोग चमत्कारी दावे करते हैं, जो कहते हैं कि उनके पास शक्तियां हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास दैवी शक्तियां, हमने तप किया फिर हमने ये शक्तियां हासिल की हैं। तो वो हमारा चैलेंज जब से तर्कशील सोसाइटी बनी है, उससे पहले इब्राहिम टी कपूर ने रखा था, वही हमने तर्कशील सोसाइटी बनने के बाद यहाँ पे पूरे पंजाब में एक तरह से फ्लोट किया हुआ है कि किसी भी बाबा, संत, साध, ठीक है, कोई भी जो बंदा जो कहता है कि मेरे पास उस बंदे से ज़्यादा शक्तियाँ, जो अपनी 10 हाथों की 10 नाखून उंगलियों की किरत करता है, तो उनके लिए हमारा ये चैलेंज है कि हमारी 23 शर्तें हैं। अगर वो बंदा पूरे लोगों के इकट्ठ के बीच में, अगर वो 23 शर्तों में से कोई एक पूरी करके दिखा सकता है, लेकिन उसको चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले 1000 रुपये की, अब हमारी वो राशि बढ़ के 10,000 हो गई है, 10,000 रुपये की जो जमानत की राशि जमा करवानी पड़ेगी, वो हमने इसलिए रखी है कि कोई भी बंदा हमारा टाइम वेस्ट ना करे। तो उसके लिए जो 23 शर्तें हैं वो मैं मोटी मोटी आपको बता देता हूँ कि कोई बंदा ये कहता है कि मैं आपके मन की बात पूछ सकता हूँ, तो मैं अपनी बात लिख के रख लूंगा, वो बता दे कि मैंने क्या कि आपके मन में आप क्या सोचा। हाँ, वो कहता है कि आपकी कोई वस्तु गुम गई है, आपके घर का कोई बंदा गुम गया है, हम ये जाते हैं ना उनके पास कि हमारा बंदा नहीं मिल रहा है, तो वो बताते हैं कि वेस्ट की तरफ गया है, या वहाँ पे बस स्टैंड के पास खड़ा है, या ऐसे कुछ ना कुछ वो बताते रहते हैं। तो हम कोई चीज़ लुको देंगे, छुपा देंगे इधर उधर, तो वो बता दे कि कहाँ छुपाई है। इन शर्तों में से कोई भी एक पूरी करनी है, ठीक है। इसी तरह से पानी को पेट्रोल में या दूध में किसी और उसमें बदल के दिखा दे। एक गिवन साइज जो है, एक पर्टिकुलर साइज का एक डंडा या रस्सी हम उसको दे देंगे 12 इंच की, उसको 13 इंच की या 11 इंच की अपने जादू मंत्र से करके दिखा दे। इसी तरह से वो किसी को नुकसान पहुंचा के दिखा दे, ऐसे बैठे बैठे कि मैं बैठा हूँ, किसी को नुकसान पहुंचा दे या उसका कुछ ठीक कर दे। जैसे इब्राहिम टी कपूर के पास एक बार चैलेंज एक्सेप्ट किया किसी ने, तो इब्राहिम टी कपूर ने 80 साल की जिंदगी जी, उसको उसकी डेथ कैंसर से हुई। जब चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको कैंसर था और लोगों के कट्ठ में वो कहता मैं अभी इससे ये भी कह सकता हूँ कि मेरा कैंसर ठीक कर दे, जिस चमत्कारी बाबा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन वो कहता है ये मेरे नाक के ऊपर एक वो होता है, मस्सा होता है ना, ऐसे वो ठीक करके दिखा जो काले रंग का, ताकि ये अभी पता चल जाए सभी लोगों को कि ये ठीक हो गया है। क्योंकि कैंसर का पहले तो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कि कैंसर है, फिर तो ठीक करेगा, फिर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कैंसर नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इतनी बड़ी बीमारी तो मेरी बहुत बड़ा भला हो जाएगा मेरा वैसे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप मेरा ये जो मस्सा है ये ठीक करके दिखा दो, तो वो ठीक नहीं कर पाया था। इस तरह से हमारा जो चैलेंज है ये भी उसमें एक है। तो इसी तरह से जो नोट होता है, करेंसी नोट होता है जो, वो हम लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा ऐसा दावा करता है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी जेब से नोट दिखाओ। जो आपसे बाबा जो है वो 10-12 फुट दूर बैठा होगा, उसको बल्कि ये पूछो कि ये कितने का नोट है, वो बता देगा कि ये 100 रुपए का नोट है। उसके बाद अपनी जेब में डाल के उसको पूछो कि इसके ऊपर नंबर क्या है, वो बताओ। मतलब जो बंदा आपके घर से 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आपके घर की चीज़ों के बारे में बता रहा है, वो आपको उसका नंबर नहीं बता पाएगा। तो इस तरह की चैलेंज जो है एक हमारा ये ज्योतिषियों के लिए जो उनमें से एक चैलेंज वो है कि हम 10 जन्म पत्रियाँ, जन्म कुंडलियाँ दे देंगे या 10 हस्तरेखाएं दे देंगे। तो उन बंदों के बारे में जिनकी वो कुंडलियाँ हैं, हमने ऑलरेडी एक उसमें रखी होगी लिफाफे में बंद करके, उनके बारे में जो जानकारी है कि ये बंदे की है या लेडी की है, मेल की है या फीमेल की है या ट्रांसजेंडर की है। इसी तरह से वो पढ़े लिखे की है या अनपढ़ की है,
वो बेरोजगार की है या रोजगार वाले की है, हाँ जी। ठीक है। तो उसका वो पूरा जो है 10 सवाल जो है उसमें रखेंगे और वो उसमें 5% गलती की उसको मुआफी भी होगी। हाँ जी। तो इस तरह से हमारा जो लोग दावा करते हैं चमत्कारी होने का, हाँ उनके जी। लिए ये हमने रखा हुआ है 23 शर्तों का। हाँ जी। उनमें से कोई भी ये करके दिखा दे तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है कि बंदा अपने आप को साबित करके दिखाए और 5 लाख रुपए का नाम जीत ले, बजाय इसके वो किसी से 1000 रुपया 500 रुपया फीस लेता है। तो हम भी अपना काम छोड़ के किसी और काम लगें। तो ये चैलेंज हाँ हमने जी, अगर आप में से एक कोई भी जो इनका ये शर्त पूरी कर सकता है तो तरकशील सोसाइटी से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, वो मैं नीचे शेयर कर दूंगी, जी मेंशन हो बिल्कुल, जाएगा। हाँ वो हमारा हाँ जी। नंबर इस पॉडकास्ट के नीचे रहेगा। वो हमसे आप कभी भी संपर्क करके अगर किसी बंदे को ये लगता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हाँ है। जी। एक है कि जो बंदा है वो तो नहीं करेगा, मेरा ख्याल है। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के पास ये समझ के जाते हैं कि इसके पास बहुत बड़ी पावर है। हाँ जी। लोग अक्सर हम बाबों के पास इसीलिए जाते हैं कि इनके पास पावर है। आप अपने बाबों को उत्साहित करो कि हमारी शर्तों माने हो, हाँ जी। हमारे से 5 लाख जीते। जो जिसके लिए आप जिसके अंधविश्वास में आप फंसे हुए हो लोग, वो उनको आप हमारी शर्तें हैं वो चैलेंज कहो कि हमारा चैलेंज कबूल करें। हाँ जी। जहाँ हमारा चैलेंज कबूल करें, जहाँ आपको बेवकूफ बनाना बंद कर दें। हम लोगों को ये अपील करते हैं कि आप ऐसे बाबों को हमारी शर्तों को मानने के लिए उत्साहित करो। आप हाँ जी। नहीं उनको बोलो कि आप नहीं उनकी शर्तें मान सकते तो अपना बंद करो ये अड्डा हाँ जो जी। आपने झूठ का चलाया हुआ है। हाँ जी। झूठ के अड्डे को हम हाँ कहूँगे कि लोग ही बंद करा सकते हैं। बिल्कुल। हम तो लोगों को समझा ही सकते हैं। बिल्कुल। लोग उनके पास जाते हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हाँ जी। उनको अपनी लुटाई कराते हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि आप हाँ जी। उनके पास जाके अपना पैसा अपना समय ना बर्बाद हाँ जी। करो। उनके पास कुछ नहीं है, जो है उनके पास तो हमारी शर्तें कबूल करें। बिल्कुल, फिर वो कर सकते हैं। हाँ और जी। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक किसी चैनल के ऊपर 12 ज्योतिषी बैठे हुए थे, हाँ जी। जो पीछे ही अभी 3-1 साल ही हुए हैं, वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का। हाँ जी। तो उस समय ज्योतिषियों 12 में से 11 ने कहा था कि इंडिया जीतेगा और एक ने कहा था कि जीतेगा। तो ये तो सभी ने कहा कि हाँ इंडिया जी। जीतेगा, लेकिन बाकी सभी ने कहा आसानी से जीतेगा। एक ने कहा कि टफ रहेगा ये जो कंपटीशन है इनका हाँ जी। क्रिकेट टीम का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनमें से ज़्यादातर लोग बहुत करोड़पति थे, जिनके पास हमारे बॉलीवुड के सितारे आते हैं जो हाँ जी। उनसे अपना भविष्य जानने के लिए, हाँ जी। जिनकी थाउजेंड्स में लाखों में फीस है और आचार्य था, कोई बड़े बड़े नाम थे, उनके पास टैग लगे हुए थे। हुआ ये था कि उसमें इंडिया फाइनल में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उस टीवी चैनल ने अगले दिन ये भी नहीं कहा कि हमने ये जो दिखाया था ये 12 के 12 बलंडर है, हाँ जी। इन ज्योतिषियों के पास कुछ भी नहीं है। ये आप भी इसके ऊपर जाके देख सकते हो कि ये जो डिबेट है अभी भी वहाँ पड़ी हाँ होगी जी। किसी न किसी चैनल पे। अभी मेरे को चैनल नहीं पता टीवी हाँ चैनल जी। कौन सा था। अभी हमारे देश में अभी इलेक्शन होके हटी है। हाँ जी। तो बहुत लोगों ने कहा कि कोई भी ज्योतिषी पंडित है, कोई भी हमें पहले बता दो कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। हाँ जी। लेकिन कोई किसी ने नहीं बताया पहले। बाद में हो सकता है कोई कह दे कि हमने ना इतना हाँ कहा जी। था, इतना कहा था। बिल्कुल। लेकिन हम फिर भी आगे भी इलेक्शन होनी है, हम हाँ फिर जी। कहते हैं कि वहां पे हमारा चैलेंज कबूल करो कि इलेक्शन से पहले बताओ हम कौन सी सीट से कौन सा बंदा जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, हमें बताओ पहले। या हो फिर किसकी सरकार बनी। किसकी सरकार बनेगी। वो सरकार तो चलो उसमें 2 ग्रुप होते हैं, उसमें तो 50% ठीक हो हाँ जी, सकता है हाँ जी। कि कोई एक ही कह दे, कोई दूसरी की कह दे, कोई एक बंदा ठीक हो जाएगा मेन उसमें। तो ये बात है कि हाँ। उस जगह का कौन सा कौन जीतेगा। कैंडिडेट जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, हाँ जी। लेडी जीतेगी, जेंट्स जीतेगा, कौन जीतेगा, ये कोई चैलेंज हमारा एक्सेप्ट करे, लेकिन कोई करता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करते और लोगों को बेवकूफ बनाने से भी नहीं हाँ हटते जी। हैं। वो फिर भी और बनाते उसके रहते बाद जब इलेक्शन हो जाते हैं तो काफी वीडियोस ऐसी आती हैं हाँ। कि हमने कहा था हैं। ये कहा होगा था। या वो लेकिन होगा। पहले कोई नहीं पहले नहीं कोई आता। हम फिर भी कहते हैं कि अगली इलेक्शन में आ जाएं, हाँ जी। अगली इलेक्शन में हमारा चैलेंज कबूल ये तो कर कोई लें। कहता है कोविड का हमें पहले से पता था। वो तो होना बात था। फिर कहने लग जाते हैं बाद में। हाँ जी। ऐसा है कि जो हमारी लोगों से ये अपील है कि इन पखंडियों से आप बचो, किसी भी तरह अपने मेहनत की कमाई है जो उसको जाया मत करो। हाँ जी।
थैंक यू जसवंत सर और थैंक यू सुरजीत सर, आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरी जनता को दिया, हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका जो पॉडकास्ट है वो तरक्की आप करे। बहुत अच्छी एक देश सेवा कर रहे हो, जो लोगों को आप भ्रम से निकाल रहे हो। मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, किसी का वहम दूर करना सबसे मुश्किल काम है, कोई बिल्कुल नहीं ठीक कर है। सकता वहम दूर करना। शुक्रिया। नमस्कार, आप भी वहम से बचें।